मंत्र पढ़ते ही ज्ञान के चिथड़े उड़ गए। अगली सुबह गांव के बीचों बीच वही खदान वाला सोफा रखा था। किसी ने उसे लाया नहीं था, फिर भी वो खुद वहां पहुंच चुका था। लोग दूर खड़े थे, कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी भीड़ के बीच से कालू बाबा आगे आए। उनकी नजर सीधे सोफे पर थी और चेहरा बिल्कुल शांत। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, ये होना ही था। गांव वाले घबरा गए। क्या मतलब बाबा? कालू बाबा बोले, कल रात तांत्रिक के 111 मंत्र पूरे हो गए। भीड़ में हलचल मच गई, लेकिन बाबा की आवाज और धीमी हो गई। एक इंसान ने वो मंत्र सुन ली थे। सबके दिल रुक गए, ज्ञान उसके चिथड़े उड़ गए। पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था ये सब अचानक कैसे हो रहा है। उधर राजू उस चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, ये बाबा आज ही क्यों आया और इसे इतना सब कैसे पता? उसी रात सोफे की बेलें अपने आप हिलने लगी। हवा अचानक ठंडी हो गई और एक अजीब सी फुफकार सुनाई दी। सबकी नजर नदी की तरफ गई। अंधेरे में धीरे धीरे वो चीज गांव की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वो पास आया, लोगों की सांसें रुक गईं। वो था नागराज। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं और शरीर जमीन पर रेंगते हुए सीधे गांव के बीच आ गया। कोई भाग भी नहीं पाया। नागराज ने धीरे से 2 उंगलियां ऊपर उठाईं और अचानक भीड़ में खड़ा एक आदमी धड़ाम से फट गया। लोग चीखने लगे। कोई इधर भागा, कोई उधर, लेकिन नागराज रुक नहीं रहा था। वो एक एक घर की तरफ बढ़ रहा था। जिस घर के सामने रुकता, बस उंगली उठाता और अंदर से चीख के साथ सब खत्म। कुछ ही मिनटों में गांव का आधा हिस्सा खामोश हो गया। अब पूरा गांव खाली हो चुका था। बीच में सिर्फ वो सोफा, नागराज और कालू बाबा खड़े थे। नागराज धीरे धीरे सोफे के पास आया और उसके सामने रुक गया, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। पीछे अंधेरे से एक आवाज आई, मेरे होते हुए नहीं। पूरा माहौल जम गया। नागराज ने तुरंत पीछे देखा।